नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल के अंदर आपका स्वागत है। और दोस्तों, महाशिवरात्रि के दिन पूजा तो हर कोई करता ही करता है और साथ ही साथ दोस्तों अन्य दिनों के दौरान भी भोलेनाथ की कृपा तो हर कोई प्राप्त करना चाहता है। तो दोस्तों, आज हम आपको बताने वाले हैं, अगर आपने भी भोलेनाथ की सही पूजा और महाशिवरात्रि के दिन बढ़ चढ़कर भाग लिया, उसके साथ भी आप प्रत्येक दिन भोलेनाथ की कृपा चाहते हैं, तो दोस्तों आज हम आपको बताने वाले हैं कि अगर आपको यह संकेत प्राप्त हो जाए तो समझ जाइए कि भोलेनाथ आपकी पूजा से प्रसन्न है और भोलेनाथ की कृपा से आपके घर के अंदर अन्न धन के भंडार भरने वाले हैं। अब भोलेनाथ आपके जीवन के अंदर खुशियां लेकर आने वाले हैं। तो दोस्तों, आपको इन संकेतों के माध्यम से पता चल जाता है कि अब आपके ऊपर भोलेनाथ की असीम कृपा देखने को मिल रही है। दोस्तों, कई बार क्या होता है कि हम हताश और निराश हो जाते हैं और हताशा और निराशा के अंदर एक उम्मीद की किरण हमें अगर दिखाई दे जाती है तो समझ जाइए दोस्तों, हमारा भाग्य चमक जाता है, हमारी किस्मत बन जाती है। इसी तरह दोस्तों, भोलेनाथ भी हमारी किस्मत चमकाने से पहले हमें कुछ संकेत देते हैं। दोस्तों, बात करते हैं पहले संकेत की। दोस्तों, महाशिवरात्रि के बाद अचानक आपके स्वप्न के अंदर कोई साधु महात्मा भोलेनाथ जैसा वेश किए हुए आने लगे और भोलेनाथ जैसे संकेत या भोलेनाथ जैसा मुख आपको आपके स्वप्न में दिखाई देने लगे, तो इसका मतलब है भोलेनाथ की आपके ऊपर कृपा है। अब भोलेनाथ आपको मालामाल करने वाले हैं। इसी वजह से आपके स्वप्न के अंदर ऐसे संकेत आपको बार बार दिखाई दे रहे हैं। दोस्तों, दूसरे संकेत की बात करें तो दोस्तों, अगर आप महाशिवरात्रि या सोमवार के दिन आपने देखा होगा कि उनके बाद के दिनों के अंदर कोई नंदी लगातार आपके घर के द्वार पर आता है और कुछ समय के लिए आपके द्वार पर रुककर आगे की तरफ बढ़ जाता है, तो दोस्तों इसका मतलब है भोलेनाथ के वाहन आपसे प्रसन्न है, नंदी महाराज आपसे प्रसन्न है और साक्षात भोलेनाथ भी आपके द्वार पर कई बार आए होंगे। तो आप उसे गुड़, रोटी, हरा चारा आदि खिलाएं ताकि भोलेनाथ की असीम कृपा आपके जीवन पर देखने को मिले। तीसरा संकेत दोस्तों, भोलेनाथ को नागधारी कहा जाता है। भोलेनाथ की गले के अंदर हमेशा नाग रहता है। तो दोस्तों, अगर महाशिवरात्रि के दिन या महाशिवरात्रि के 11 दिनों के बाद भी अगर कोई नाग, विशेष तौर से काला नाग, आपको आपके घर के आसपास आता जाता हुआ दिखाई दे या फिर दोस्तों आपके स्वप्न के अंदर आपको नाग के दर्शन दिखाई दे, तो इसका मतलब है भोलेनाथ की आपके ऊपर कृपा हुई है और भोलेनाथ की कृपा होने की वजह से आपका घर परिवार अब आसानी से हर कार्य को कर लेगा और निश्चित तौर पर भोलेनाथ का आशीर्वाद आपको देखने को मिल जाएगा। इसी तरह दोस्तों, स्वप्न के अंदर माता पार्वती, भोलेनाथ के दर्शन होना या नाग के दर्शन होना महाशिवरात्रि के बाद लगातार आपके साथ ऐसा हो रहा है, तो इसका मतलब है आने वाले समय के अंदर भोलेनाथ आपके ऊपर कृपा बरसाएंगे और भोलेनाथ की कृपा से आपके घर परिवार के अंदर किसी चीज़ की कोई कमी नहीं रहेगी। इसी तरह दोस्तों, लगातार आपके साथ बढ़ जाता है। कई बार दुर्घटनाएं आपने देखी है, लेकिन आप बाल बच जाते हैं। दुर्घटनाओं के अंदर आपको ऐसे ही फायदा, अर्थात कि फायदा यह हो गया कि आपकी जान बच गई, आपको किसी प्रकार का नुकसान नहीं हुआ। आकस्मिक दुर्घटनाओं से आप बार सामना होता है, लेकिन बार बच जाते हैं। तो दोस्तों, ये कोई संयोग नहीं होता, आपके ऊपर देवी देवताओं की कृपा है। इसी वजह से आपका कोई भी बाल बांका नहीं कर पाता है। इसी तरह दोस्तों, महाशिवरात्रि के बाद किसी छोटी बच्ची के हंसते हुए स्वभाव के अंदर सुख मुद्रा के अंदर दर्शन होना अच्छे संकेत माना जाता है। इसका संकेत भी है कि बहुत जल्द आपको लक्ष्मी की प्राप्ति होने वाली है, आपके जीवन के अंदर अच्छी चीज़ें देखने को मिलने वाली है। इसी तरह दोस्तों, महाशिवरात्रि के बाद दोस्तों कबूतर महाशिवरात्रि भगवान भोलेनाथ का प्रसिद्ध, क्योंकि दोस्तों आपने देखा होगा कि अमरनाथ की गुफा के अंदर जब देखते हैं तो कबूतर वहाँ पर भोलेनाथ की बातों को सुनते थे, भोलेनाथ के ज्ञान को लेते थे। तो दोस्तों, महाशिवरात्रि के बाद अचानक आपको सफ़ेद कबूतर का दिखाई देना, आपको मोर का नृत्य करते हुए दिखाई देना या फिर दोस्तों आपको जोड़ी के अंदर तोता तोती के दर्शन हो जाना
एक बहुत बड़ा संकेत माना जाता है। इसका मतलब है भोलेनाथ आपसे खुश है और भोलेनाथ आपके जीवन के अंदर अच्छी चीज़ें लाने वाले हैं। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। ऐसी अन्य जानकारियों के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें, ताकि ऐसी जानकारी आपको मिलती रहे। धन्यवाद मित्रों। जय श्री राम मित्रों।